This call is now being recorded. तो आपका पहला चैप्टर चल रहा था बच्चों नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, क्यूब और क्यूब रूट के बारे में, घन और घनमूल के बारे में। तो एक बार फिर से रिवाइज करें, घन और घनमूल सभी बच्चे बताएं। घन तो सभी बच्चे पहले बताएं, यदि मैं आपसे पूछूं 2 की घात 7, नहीं ये तो घन है, घन है तो केवल 2 की घात 3, 2 की घात 3 या 2 का घन बताएं। 2 का घन कितना होगा बच्चों, सभी बच्चे बताएं 2 का घन कितना होगा। दो का घन मतलब 2 की घात 3, 2 की घात 3 कितना आएगा। 2 का घन 2 की घात 3, 2 गुणा 2 जितनी घात होती है संख्या को उतनी बार लिखते हैं। घात 3 है तो संख्या को 3 बार लिखेंगे। 2 गुणा 2 कितना आ गया 8, है ना। अब यदि आपसे किसी पूछा जाए 14 का घन, तो 14 का घन बताएं क्या होगा। थोड़ी संख्या बड़ी हो गई है पर एक बार ट्राई करके बताएं कितना आएगा 14 का घन। 14 का घन सेम 14 की घात 3 गुणा करनी है। 14 को पहले 3 बार लिखें, फिर गुणा करके बताएं कितना आएगा। इतनी जल्दी आ गया बच्चे, मुझे तो सिर्फ 14 का वर्ग पता है 196, 196 के बाद मुझे घन नहीं याद। मैंने आपसे कहा था ना, मुझे तो केवल 11 तक की संख्याओं का घन याद है, फिर उसके बाद मुझे गुणाई करनी पड़ती है। तो गुणा करते हैं, 4 6 24 का 2 हासिल, 4 9 36 और 2 38 का 3 हासिल, 4 एकम 4 और 3 7। फिर उसके बाद 1 से गुणा करते हैं 196, तो ये 4, 8 और 6 14 का 1 हासिल, 17 का 1 हासिल, 2 7 4 4, बिल्कुल सही आंसर आया। 2 7 4 4। तो आगे चलते हैं बच्चों, सभी बच्चों के सही आंसर आए। 2 7 4 4, एक का 2 7 4 5 आ रहा है, बाकी सबके 2 7 4 4 आ रहे हैं। ग्रेट, गुड। अब इसके बाद देखते हैं घनमूल। तो घनमूल क्या होता है, क्यूब रूट। क्यूब रूट बच्चों घनमूल का बिल्कुल, घन और घनमूल एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया होती है। जैसे 3 का घन 27 होता है, तो 27 का घनमूल 3 आ जाता है। तो इसे निकालने की भी कौन सी मेथड होता है, आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से भी आप इसके घनमूल निकाल सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से भी आप इसके घनमूल निकाल सकते हैं। 3 3 का जोड़ा बनाए और उसमें से एक संख्या आपकी बाहर आ जाएगी, है ना। तो यदि मैं आपसे कहूं किसका निकालेंगे बताएं, 1331 का निकालने घनमूल बताएं क्या आएगा, जल्दी से बताएं, बहुत सिंपल सा है। 1331 के घनमूल बताएं क्या होगा, बिल्कुल सही, सभी बच्चे बताएं। 11। तो सीधे 11 से ही भाग देंगे, 11 आपकी अभाज्य संख्या है, ये 121, फिर 11 से भाग देंगे 11, फिर 11 एकम 11, तो आपका ये आ गया 11 गुणा 11 गुणा 11, घनमूल है 1331 का। इसके अभाज्य गुणनखंड ये हो गया, तो 3 3 का जोड़ा है तो केवल एक ही संख्या बाहर आएगी, आंसर क्या हो गया 11। ठीक है, क्लियर। तो अब एक क्वेश्चन बच्चों और पूछूं, अब इसका आंसर आप पोल में देना। आपका है 729 का घनमूल बताना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। 729 का घनमूल क्या होगा, 729 का घनमूल बताना है। ऑप्शन है 11 7 13 या 9। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। 729 का क्यूब रूट बताना है घनमूल।
आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। मैम नेट इश्यू की वजह से आंसर गलत हो गया। चलिए कोई नहीं, आगे से ध्यान रखिएगा। जब पोल एंड करूं तो जब मैसेज ऑन करूंगी ना, तब आप मैसेज में आंसर दे दीजिएगा। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। बच्चों बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? अभी 10 बच्चों के रह गए हैं आंसर, जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें। 729 का घनमूल बताना है, घनमूल क्यूब रूट क्या होगा? जल्दी आंसर दीजिए बच्चों। जल्दी आंसर दो बच्चों, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं, 7-8 बच्चे रह गए हैं, जल्दी से आंसर दें। कौन कौन रह गया, एक बार हैंड रेस करो। हम्म, करें जल्दी से करें। लास्ट 10 सेकेंड, बस लास्ट 10 सेकेंड, पोल एंड कर रहे हैं बच्चों, बहुत देर हो गई है। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। चलिए पोल एंड करते हैं, आंसर देखते हैं बच्चों क्या होगा। इसका सही आंसर होगा बच्चों, काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है, लेकिन कुछ बच्चों के आंसर गलत भी आए हैं। 729 का घनमूल पूछा जा रहा है। या तो आपको पता हो कि इसका 9 है, नहीं तो अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करें। 3 से भाग देंगे, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7। 3 से भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 243। फिर 3 से भाग देंगे 81। फिर 3 से भाग देंगे 27। फिर 3 से भाग देंगे 9। 3 से भाग देंगे 3। 3 एकम 3, तो ये ऐसे 3 3 के दो जोड़े बन गए हैं आपके। 729 के आपको जोड़े बनाने थे, तो 3 3 के जोड़े बनाने हैं, तो आपके इस तरीके के दो जोड़े बन गए, एक जोड़ा ये और दूसरा जोड़ा ये। तो जोड़े में से केवल एक ही संख्या बाहर आ पाएगी, 3 गुणा 3 कितना हो गया? 9। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी, है ना? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? जिनके गलत हुए उन्हें क्लियर है? आंसर क्या होगा? डी। आगे चलते हैं। बताओ बच्चों, जिनने क्लास नहीं अटेंड करी थी उसे घन और घनमूल में कोई दिक्कत हो अभी भी तो पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को घन और घनमूल में कुछ भी नहीं आया हो अभी तक जो मैंने समझाया, तो एक बार रिवाइज दोबारा करा दूंगी। बताएं किसी को यहाँ तक कोई डाउट?
यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है, तो आगे चलते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ रहे थे? घातांकों के नियम पढ़ रहे थे। इसके बाद हमने घातांकों के नियम पढ़ा था। सभी बच्चे हेडिंग फिर से डालें। घातांकों के नियम में हमने पहला नियम पढ़ लिया था, एक ही आधार वाली घातों का गुणन। एक बार रिवाइज करते हैं बच्चों। ये आपका क्या था? एक ही आधार, आधार जो हो वो सेम हो, आधार आपका क्या हो? सेम हो, समान हो, तब ऐसी संख्याओं का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? आपको घातांकीय रूप तो पता ही है। घातांकीय रूप आपका कैसे था? घातांकीय रूप आपने जब पढ़ा था एक्सपोनेंट ऑफ पावर में, जैसे 100 को घातांकीय रूप में कैसे लिखते हैं? 10 की घात 2, है ना? तो ऐसी तरह आप इसे घातांकीय रूप में लिखते हैं तो आपका ये होता है और उसकी पावर में कुछ और होता है। तो ये आपका आधार होता है, ये घातांक होता है। यही तो होता है कि नीचे वाली संख्या को आप आधार कहते हैं और ऊपर वाली संख्या को घातांक कहते हैं। तो इसे आप लिख ले ए की पावर बी टाइप का कुछ ऐसे होता है, या ए की पावर कुछ भी, बी एम एन कुछ भी। तो जब सेम आधार है मीन्स दोनों के आधार सेम है, पर घाते जो हैं घातांक वो दोनों का अलग अलग है, एक का m है और एक का n है। तो ऐसी संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं ये हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था। फॉर्मूला बताओ बच्चों, ए की घात m गुणा ए की घात n कितना आएगा? बताएं, ए की घात m गुणा ए की घात n कितना आएगा? आधार सेम है, घाते अलग अलग हैं, तो ऐसी संख्याओं का गुणा करने पर क्या आएगा? याद है बच्चों? नहीं, नहीं, घाते क्या हो जाती हैं? गुणा नहीं होती है, घातों का जोड़ होता है। क्या होता है? योग होता है, m प्लस एन, ए की घात m प्लस एन। अंजलि वर्मन के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आपका बिल्कुल सही है, अब सही आ रहे हैं आंसर। ए की घात m प्लस एन कैसे आता है ये भी देखते हैं। एक बार ये फॉर्मूला सभी बच्चे अपनी कॉपी पे नोट करें। ए की घात m गुणा ए की घात n बराबर ए की घात m प्लस एन। घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। यहाँ लेफ्ट साइड में गुणा हो रही है तो राइट साइड में क्या हो जाएंगी? घातें उनकी जुड़ जाएंगी यदि आधार सेम है तो। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल भी करवाया था आपको। क्या? 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 3 कितना आएगा बताओ? 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 3 कितना आएगा? 2 की घात 5। हम्म, घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। 2 + 3 कितना हो जाएगा? 2 + 3 5। तो एक बार फॉर्मूला बना कैसे ये भी देखें, समझे। 2 की घात 2 का मतलब क्या है? 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 को 2 बार लिखेंगे। घात का मतलब यही तो होता है, संख्या को उतनी बार लिखना होता है। यहाँ 2 की घात 3 का मतलब संख्या को 3 बार लिखेंगे। तो टोटल हमने कितनी बार लिख लिया? 2 और 3 5 बार लिख लिया। तो ये आपका क्या हो गया? 2 की घात 5 हो गया, है ना? टोटल हमने संख्या को 5 बार लिख लिया, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 5। इस तरीके से आपका फॉर्मूला बनाए तो ये आपका हो गया 2 की घात 5। क्लियर? इसी तरह नेक्स्ट बताओ जल्दी से। 9 की घात 2 गुणा 9 की घात 5 कितना होगा? 9 की घात 2 गुणा 9 की घात 5। 9 की घात 7। हाँ, तो आपकी गुणा में क्या, यहाँ गुणा कर रहे हैं तो पावर क्या हो गई? जुड़ गई। 2 + 5 घातें क्या हो गई? 2 + 5 जुड़ गई, 2 की 9 की घात 7 हो गई। बच्चों अपना माइक बंद रखें। थैंक यू बेटे, माइक अपना तभी खोलें जब आपको मुझसे कुछ कहना हो। इस तरीके से क्लास में डिस्टरबेंस होता है, कोई भी अपना माइक ऐसे नहीं खोलेगा। 9 की घात 7 आ गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड फॉर्मूला अब हम देखते हैं। सेकंड, आगे सेकंड सभी बच्चे नोट करें। दूसरा है, ये नया है, सभी बच्चे नोट करें अपनी कॉपी में। एक ही आधार वाली घातों का विभाजन। अब हमें क्या करना है? भाग देना है। आपके आधार दोनों का सेम है, एक ही घातें दोनों की अलग है, तो ऐसी संख्याओं का क्या करेंगे? भाग करेंगे तो क्या आएगा ये आपको बताना है। ए की घात m डिवाइडेड बाय ए की घात n, भाग देना है। तो ये आपका फॉर्मूला। उधर क्या था? आपका गुणा कर रहे थे तो घातें क्या हो रही थी? जुड़ रही थी। घातें जुड़ रही थी, भाग दे रहे हैं तो घातें क्या हो जाएंगी? घटेंगी। भाग देंगे तो घातों में क्या हो जाएगा? घटाव हो जाएगा, ए की पावर m-n। क्लियर है बच्चों? तो मैम फिर फॉर्मूला से करवाना एक बारी।
हाँ, फिर से करवा रही हूँ। आपने देखो पहले क्या पढ़ा था, पहले पढ़ा था कि सेम आधार सेम हो तो ऐसी संख्याओं का गुणा करने पर घातें क्या हो रही थी आपकी, जुड़ जा रही थी, m+n हो जा रहा था। यहाँ पर आपका सेम आधार सेम है, दोनों का आधार a है, लेकिन इस तरह के घातांक में यदि हम भाग दें, घातें अलग हैं और भाग देंगे तो आपकी घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। उधर जुड़ रही थी, इधर घट जाएंगी, उधर m+n हो रहा था, यहाँ m-n हो जाएगा। क्लियर है? उधर गुणा कर रहे थे तो यहाँ भाग कर रहे हैं। बात समझ में आई? यस मैम। यस मैम। नोट करें सभी बच्चे कि जब सेम आधार हो, ऐसे को हम एक ही आधार वाली घातें हो उन्हें हम भाग देंगे तो आपकी घातें क्या हो जाएंगी, घटा दी जाएंगी, m-n। ठीक है, इसे कैसे लिखेंगे, ऐसे समझो एक ही घात m को भाग देना है एक ही घात n से, तो आपकी घात क्या हो जाएगी, ऊपर वाली घात से नीचे वाली घात घटा देनी है, m-n। क्लियर? तो ये बना कैसे फॉर्मूला, ये भी अभी देख लेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है 7 को भाग देना है 7 से, तो बताओ बच्चों कितना आ जाएगा। 7 की घात 4। 7 की घात 4। बिल्कुल, हाँ सभी बच्चे मैसेज में हो सके तो बताया करें, मैं मैसेज देख रही हूँ आपका। 7 - 3 कितना हो गया, 4। अब देखते हैं फॉर्मूला बना कैसे। तो आपका ये था क्वेश्चन, 7 की घात 7 को भाग देना है 7 की घात 3 से, यही तो आपका क्वेश्चन है। क्या है बच्चों, एक बार आप समझ लो, 7 की घात 7 को भाग देना है 7 की घात 3 से, तो घात का मतलब होता है कि संख्या को उतनी बार लिखो। घात का मतलब यही तो होता है, संख्या को उतनी बार लिखो और उसकी गुणा करो। तो हमने 7 की घात 7 है, संख्या को 7 बार लिख दिया। नीचे 7 की घात 3 है तो हमने 7 को 3 बार लिख दिया, यही तो आएगा, है ना। अब आपका जो संख्या कट रही है उसे काट दें, 7 से 7 कट जाएगा, 7 के पहाड़ा पड़े, 7 × 7, दूसरे 7 से दूसरा 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 × 7, 7 × 7। अब आपके कितने 7 बच रहे हैं, केवल 4 7 4। बच रहे हैं, है ना। और जब 4 बार 7 लिखा है मीन्स इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 7 की घात 4। घात का मतलब वही तो होता है, संख्या को उतनी बार लिखो, तो ये आपका क्या हो गया, 7 की घात 4। क्लियर है? यस मैम। ठीक है बेटा, आपने प्लस का साइन लगा दिया है, माइनस का साइन होगा कपिल के नाम से, कपिल कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है। ठीक है, तो ये आपका माइनस का चिन्ह है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। ये आपको क्लियर हुआ कि फॉर्मूला बना कैसे है। फॉर्मूला ऐसे बना है कि 7 की घात 7 लिखी और नीचे 7 की घात 3 लिखी, 3 आपस में कट गए, 7 की घात 4 बच रहा है, वो तो 7 की घात 4। फॉर्मूले से बनाए तो 7 की घात 7 -3 7 की घात 4 आ गया। क्लियर? इसी तरह एक क्वेश्चन और बताओ बच्चों जल्दी से। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 9 की घात 4 को भाग देना है 9 की घात 3 से, तो बताओ 9 कितना की है। घात 1। तो सभी बच्चे बताएं, 9 की घात 4 -3 तो क्या आ गया, 9 की घात 1। 9 की घात 1 का मतलब क्या हुआ, 9 की घात 1 का मतलब 9। 9 को एक बार लिख कर गुणा करना है तो कितना आ गया, 9। आंसर क्या आ गया, 9, है ना। दूसरा तरीका जिससे करें तो कैसे करेंगे, ऊपर लिखेंगे 9 को 4 बार, नीचे 9 को 3 बार लिखेंगे, 3 9 आपस में, 3 9 को ऊपर वालों को कैंसिल कर देंगे तो ये आपका 9 बचेगा, तो आंसर क्या आ गया, 9। क्लियर? किसी बच्चे को नहीं समझ में आया हो तो बताएं। आ गया मैम। तो ये आपका आ गया 9, है ना, 9 आ गया है। इसी तरह ये दोनों आपको समझ में आए फॉर्मूले। ये दोनों फॉर्मूले, पहला था गुणा का e⁻m गुणा e⁻n इज इक्वल टू e⁻m+n, दूसरा था भाग का e⁻n डिवाइडेड बाय e⁻n, तो आपका e⁻m-n। क्लियर? यस मैम। अच्छा, अब यदि मैं आपसे कहूं कि किसी की घात 0 आ जाए, तो ये आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, बताओ किसी की घात 0 होती है तो संख्या का मान क्या होता है। वही जैसे होता है मैम। नहीं, 1 दो मैम। की घात हो तो, हाँ 2 की घात 0 हो तो उसका मान क्या आता है, 1। 2 की घात 0 हो तो उसका मान 1, 3 की घात 0 तो 1, 5 की घात 0 तो 1। तो किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान क्या आता है, 1। ओके मैम। और यदि किसी संख्या की घात 1 हो तो क्या आता है,
वही संख्या मैम। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। जैसे अभी आया था 9 की घात 1, तो आपका आंसर क्या आ गया? 9। तो ये दोनों बच्चों आपको पहले भी बताया गया था, जब आपको पहाड़े और टेबल्स बताए होंगे ना सर ने, तब आपको बताया गया होगा कि ये 1 की घात 0 भी 1 होता है और 1 की घात 1 a होता है ना? बताया था। यस मैम। यस मैम। तो यदि अब मैं आपसे पूछूं 3 की घात 5 को भाग देना है 3 की घात 5 से, तो आंसर बताओ क्या आएगा? 0 मैम। नहीं। 1 मैम। हम्म सभी बच्चे बताएं क्या आएगा? 3 की घात 5 को 3 की घात 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? जाते बोल दे, 3 की घात 1 बोल दे। अभी भी सब गलत आंसर दे रहे हो। मैसेज में आंसर हो, मैं मैसेज में देख रही हूँ, अभी भी किसी का सही नहीं आया। आपका फॉर्मूला क्या है? पहले फॉर्मूला देखें। ए की घात m को भाग देना है a की पावर n से, तो आपका फॉर्मूला है a की पावर m माइनस n। बच्चों अपना माइक बंद रखें। अपना माइक बंद को नहीं चलू। हाँ, माइक बंद रखें, मैसेज में आंसर दें। अभी भी एक बच्चे का आंसर सही आया है, विक्रम के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया। बेटा आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो क्या आएगा? 1। कैसे आएगा? 3 की घात 5 को भाग देना है 3 की घात 5 से, तो पावर क्या होती है? घातें घट जाती हैं। जब भाग का निशान होता है तो घातें घट जाती हैं। तो 3 की घात 5 माइनस 5 0। 3 की घात 0 आएगा और 3 की घात 0 का मान कितना हो जाएगा? 1। है ना? बताओ बच्चों, क्लियर है? दूसरा तरीका, मैम मेरी तो 1 ही घात है। दूसरे तरीके से देखो, 3 की घात 5 को भाग देना है 3 की घात 5 से, तो 3 को कितनी बार लिखोगे? 5 बार। 5 बार लिखोगे, ऊपर भी और नीचे भी 5 बार लिखोगे, है ना? तो 3 सारे 3 आपस में एक दूसरे को काट देंगे, क्या बचेगा? 1। 3 एकम 3, 3 एकम 3, ऐसे 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो सारे 3 के पहाड़े एक दूसरे को काट देंगे, क्या बचेगा? 1। और 1 एक। की 1 गुणा करेंगे तो क्या आता है? 1। क्लियर है? यस मैम। अच्छा, इसी तरह एक और अपने उसमें लिखो जल्दी से, कि 1/a की घात m हो, तो ये आपका क्या आ जाएगा? a की घात माइनस m। जल्दी से ये भी नोट करो, 1/a की पावर m हो तो ये क्या हो जाता है? a की पावर माइनस m। जैसे 1/3 की पावर 2 है, 3 की घात 2, तो ये आपका हो जाएगा ऊपर जाकर 3 की घात माइनस 2। मैम एक बार रिपीट करना आपसे। आपका, मैं कह रही हूँ कि ये आपका क्या है? ये फॉर्मूला बताया है, अभी कैसे बना है ये मैं अभी समझाऊंगी। फॉर्मूला क्या है? 1/a की पावर m हो तो a की घात ऊपर चल जाकर क्या हो जाती है? निगेटिव हो जाती है। नीचे आपकी घात धनात्मक है, ऊपर गई तो ये क्या हो गई? ऋणात्मक हो गई। ऊपर जाकर घात ऋणात्मक हो गई। यहाँ 3 की घात +2 है, लेकिन जब ये ऊपर गई तो ये क्या हो गई? ऋणात्मक, -2। क्लियर है? कैसे आया ये देखते हैं। हाँ, तो कैसे आया? तो देखो, 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 0 का मान 1 आएगा। बताओ, 3 की घात 0 का मान 1 होता है। अभी अभी हमने पढ़ा है यस कि मैम। किसी की घात 0 हो तो आन 1 आता है। तो 1/3 की घात 2 को आप क्या लिख सकते हो? 3 की घात 0/3 की घात 2, है ना? तो ये आपका फॉर्मूला क्या हो गया? 3 की घात 0 को भाग देना है 3 की घात 2 से, तो आपका वही फॉर्मूला हो गया। a की पावर m को भाग देना है a की पावर n से, तो आपका क्या हो जाता है? घातें घट जाती है, m माइनस n। तो आपकी घात क्या हो जाएगी? घट जाएगी 0 - 2। 0 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 3 की घात -2, है ना? 0 में से 2 घटाएंगे क्या आ जाएगा? -2। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? मैम। हम्म तो अब इसी तरह यदि मैं आपसे पूछूं, बताएं 1/5 की घात 6, तो ये कितना हो जाएगा? 5 की घात -6। हाँ बिल्कुल सही। सभी बच्चों को समझ में आया? ऊपर घात यस जाएगी मैम। तो आपकी घात नेगेटिव हो जाएगी, 5 की घात -6। सभी ने लिख लिया? यस मैम।
नोट कर लिया। अब आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग डालो, एक घात की घात लेना। एक घात की घात लेना सीखना है अब हमें। हेडिंग डाल लिया, एक घात की घात यस लेना। मैम। तो एक घात की घात लेना का मतलब क्या है, देखो ये आपकी एक घात है, एक की घात m, एक घात है, इसकी घात लेना मतलब एक की घात m की पावर n। क्लियर है? फिर से समझो क्या कहना चाह रहे हैं, ये आपकी घातीय एक संख्या है, एक की घात m, इसकी घात लेना है तो इसकी घात ले लो n। तो ये आपका मान मतलब हुआ एक घात की घात लेना। क्लियर है? तो अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा कि आपकी जो घातें हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, गुणा हो जाएंगी। इस तरह की संख्याओं में आपस में क्या कर दोगे, घातों में गुणा कर दोगे, एक की पावर m गुणा n हो जाएगा, एक की पावर m n। नोट करें सभी बच्चे, फिर मैं बताऊंगी ये फॉर्मूला बना कैसे। सभी बच्चे पहले नोट करें, घात की घात लेना। कर लिया मैम। ठीक मैम है। इसको क्या है, मैम चैट में लिख लेगा, ऐसे डिस्टर्ब होता है मैम। हाँ बच्चों, कोई भी माइक पे नहीं बोलेगा, सभी बच्चे चैट पे लिखे, मैसेज में मैं सबका पढ़ रही हूँ मैसेज, सभी बच्चे मैसेज में लिखे, माइक कोई ऑन नहीं करेगा। आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, सभी बच्चे बताएंगे मैसेज में क्या है, 3 की घात 2 की होल घात 3। मैसेज में बताओ कितना आएगा ये। 3 की घात 2 की होल घात 3 बताना है। 3 की घात 6, बिल्कुल सही। तो क्या हो रहा है, आपकी घातों की गुणा हो जानी है, 2 की 3 से गुणा होगी, क्या आ जाएगा, 3 की घात 6। क्लियर है? कैसे आया, अब सभी बच्चों ने समझ में आया ये 3 की घात 6। अब फॉर्मूला बना कैसे ये देखते हैं। तो पहले है आपका 3 की घात 2। 3 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, पहले अंदर की संख्या देखो, अंदर की संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 3 की घात 2 को कैसे लिख सकते हो, 3 गुणा 3, ऐसे ही तो लिखोगे 3 की घात 2 को, और फिर ऊपर उसके घात क्या है, 3 है। तो मैंने क्या करा है, ये अंदर वाली संख्या को खोला है, 3 की घात 2 जो अंदर है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 3, है ना। तो ये आपका 3 गुणा 3 हो गया। तो जब ये आगे खोलोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुणा 3 9, 9 की घात क्या हो गया, 3, 9 की घात 3 हो गया। तो 9 की घात 3 का मतलब क्या हो गया, 9 को 3 बार लिखो, यही तो हो गया। और 9 को आप कैसे लिख सकते हो, 9 को लिख सकते हो 3 गुणा 3, फिर 9 को लिख सकते हो 3 गुणा 3, फिर 9 को लिख सकते हो 3 गुणा 3, मान तो वही है। तो इस तरीके से हमने 3 कितनी बार लिख लिया, 6 बार लिख लिया। तो हमने इस तरीके से 3 को 6 बार लिख लिया, तो ये आपका क्या आ गया, 3 की घात 6। क्या आ गया, 3 की घात 6। तो दोनों तरफ से देखो 3 की घात 6 आ गया, है ना। तो ये आपका फॉर्मूला कैसे बना है ये उसको बताया, एक बार जल्दी से ये भी नोट कर लो ताकि क्लियर हो जाए। क्या करा, ये सेकंड मेथड से आपको फॉर्मूला बताया है कि बना कैसे है। 3 की घात 2 की होल घात 3 था, तो 3 की घात 2 को आप क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 3। मैम और रिपीट कर दो। हाँ फिर से रिपीट कर रही हूँ बच्चों, देखो आपका क्या है, यहाँ से समझो, 3 की घात 2 की होल घात 3 है, ठीक है। तो पहले हमने क्या करा, अंदर वाली संख्या को खोल लिया। अंदर वाली संख्या 3 की घात 2 है, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। ऊपर की घात आपकी वही की वही रहेगी 3, अंदर वाली संख्या को हमने खोल लिया 3 गुणा 3, 3 की घात 2 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3। तो ये आपका कितना आ गया, 3 गुणा 3 9, और 9 की घात क्या आ गया, 3। 9 की घात 3 को आप खोलोगे कैसे लिख सकते हो, 9 गुणा 9 गुणा 9, है ना। 9 को 3 बार लिखोगे, और 9 को कैसे लिख सकते हो, 9 को 3 गुणा 3 करके लिख सकते हो, 3 3 9। इसी तरह दूसरे 9 को भी 3 गुणा 3 करके लिख सकते हो, इसी तरह तीसरे 9 को भी 3 गुणा 3 करके लिख सकते हो, है ना। तो आपने टोटल कितनी बार 3 लिख लिया, आपने टोटल 3 को 6 बार लिखा है, 2 4 6। तो ये आपका क्या आ गया, 3 की घात 6 आ गया, है ना। क्लियर है बच्चों, क्या आ गया, 3 की घात 6। तो इसी तरीके से यदि आप फॉर्मूला लगाते हैं तो कैसे आता, फॉर्मूला लगाओ तो ये आपका 3 की घात 2 की होल घात 3 है, तो ये आपका हो गया 3 की घात 2 गुणा 3, और 2 गुणा 3 कितना हो जाता है, 3 की घात 2 3 6। तो आपका क्या आ गया, 3 की घात 6 आ गया। सभी बच्चों को बताएं समझ में आया, किसी को भी क्लियर नहीं हो तो पूछ सकते हो फिर से। सभी को क्लियर हुआ,
ठीक है बच्चों, आगे चले, आगे चलते हैं। ये आपका हो गया 3 की घात 6, 3 की घात 6। इसके बाद नेक्स्ट बताओ, 5 की घात 4 की होल घात 3 कितना होगा? बताएं बच्चों, 5 की घात 4 की होल घात 3 कितना होगा? हम्म, 5 की 12। हाँ बच्चों, मैसेज में ही बताया करें, मैसेज में बताया करें। सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सही। 4 गुणा 3, 4 गुणा 3 कितना हो गया? 4 3 12, 5 की घात 12 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो आगे चले बच्चों, क्लियर हुआ ये भी? या फिर एक क्वेश्चन और पूछूं? एक क्वेश्चन जल्दी से बताएं, 4 की घात 3 की होल घात 5 कितना होगा? मैसेज में ही बताएं, पोल में बच्चों लास्ट में पूछेंगे क्वेश्चन, पहले ऐसे ही बताएं। 4 की घात 3 की होल घात 5 कितना होगा? 4 की घात 15 बिल्कुल सही। 3 गुणा 5, 4 की घात 3 गुणा 5 कितना हो गया? 4 की घात 15, है ना? ठीक है, सभी को क्लियर हुआ? तो आप चौथा हेडिंग डालो बच्चों। चौथा हेडिंग है समान घातांकों वाली घातों का गुणा। यहाँ पे समान घातांक है, ये ध्यान रखिएगा। पहले दो में आपकी आधार सेम थे, यहाँ पे आपके घातांक सेम होंगे। समान घातांकों वाली घातों का गुणा करना है, समान घातांकों वाली घातों का गुणा। हेडिंग डाल लिया बच्चों? तो आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका बेस सेम नहीं है, आपकी घातें सेम है। मतलब दोनों का आधार अलग है, इसका आधार ए है, इसका आधार बी है, लेकिन दोनों की घातें सेम है। दोनों की घातें क्या है? एम है। तो ऐसी संख्याओं का गुणा करेंगे तो क्या होता है? आधारों की आपस में गुणा कर दें, ए की बी से गुणा कर दें, और दोनों की घातें एम ही रहेंगी। चूंकि दोनों की घातें सेम है तो घात वही एम ही रहेगी। तो ये आपका क्या आ जाएगा? ए की बी से गुणा करेंगे, ए बी की होल पावर एम, ए बी की होल पावर एम। क्लियर है? बताएं बच्चों। तो इसी यस में यदि मैं आपसे पूछूं, जैसे 5 की घात 3 गुणा 4 की घात 3, तो बताओ बच्चों क्या आ जाएगा आंसर? 5 की घात 3 गुणा 4 की घात 3। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चों, आपका क्या है? यहाँ पर घातांक सेम है, समान घातें हैं, मतलब घातें सेम है। घात कौन सी होती है? जो ऊपर वाली संख्या होती है। तो दोनों की घातें m सेम है, घातें सेम है, आधार अलग है। तो आधार अलग है तो हमारा एक का आधार a है, दूसरे का आधार b है। तो हम क्या करेंगे? आधारों की आपस में गुणा कर देंगे, a की b से गुणा हो जाएगी, और जो दोनों की घात है वो m की m ही रहेगी। तो ए बी की पावर एम हो गया। बेटा अभी आपका सही नहीं है, अब सही आए कुछ कुछ के। 5 4 3 ये क्या है? 5 की 4 से गुणा होगी और घात 3 ही आएगी। हाँ बिल्कुल सही। तो 5 की 4 से गुणा भी कर देते, 5 की 4 से गुणा होगी, घात 3 आएगी। तो 5 की 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 चौक 20, 20 की घात कितनी हो जाएगी? 3, 20 की घात 3। क्लियर हो रहा है बच्चों? समझ में आया है? ऐसे करना है। इसी तरह के क्वेश्चन है आपका, 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 5 कितना होगा? बताओ। एन क्या है बच्चे? नहीं समझ में आया अभी? 25 कैसे आया? अंजलि वर्मन के नाम से जिस बच्चे ने 2 की 5, अच्छा 2 की 5 से गुणा भी कर दें, 2 5 की गुणा करनी है, और घात 5, 2 की 5 से गुणा करेंगे 10 आ गया, 10 की घात 5, है ना? 10 की घात 5, तो ये आपका आ गया 10 की घात 5। तो फॉर्मूला कैसे बना ये एक बार सीखना चाहेंगे। देखिए 2 की घात 5 है, एक बार ऐसे यहाँ पे समझ लेते हैं फॉर्मूला। 2 की घात 5 को कैसे लिखेंगे बच्चों? 2 को 5 बार लिखेंगे, है ना?
2 को कितनी बार लिखेंगे, 5 बार कर लिख कर गुणा करेंगे, 2 की घात 5 हो गया। फिर आपका दूसरा क्या है, 5 की घात 5, 5 की घात 5 का मतलब 5 को 5 बार लिखेंगे और उनकी गुणा करेंगे, है ना। तो गुणा में हम आगे पीछे गुणा करें तब भी गुणा गुणा ही होती है। तो 1 2 की 5 से गुणा करें तो 2 की 5 से गुणा करेंगे, आप ऐसे पेयर बना लो। 2 की 5 से गुणा करें, पहला दोनों 5 5 बार आ रहे हैं, फिर दूसरे 2 की दूसरे 5 से पेयर बना लो, 2 की 5 से गुणा करोगे। इसी तरीके से 5 पेयर बन जाएंगे, 1 2 उठाओ और एक पीछे से 5 उठाओ, तो ये आपके क्या हो गए, 5 पेयर बन गए। तो आपका 2 पंजे 10 होता है, 10 कितनी बार आ गया, 5 बार आ गया। 10 कितनी बार आ गया, 5 बार आ गया। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 10 की घात 5, है ना। क्या लिख सकते हो, 10 की घात 5। सभी बच्चे अपने बताएं, क्लियर हो रहा है, कॉपी में नोट करो जल्दी से। ये फॉर्मूला बना कैसे है ये उसको बताया है, डायरेक्ट तो आपको आंसर आ ही गया फॉर्मूले से कि 2 गुणा 5 मैम और रिपीट कर दो। हाँ बच्चे रिपीट करा। तो देखो ध्यान से समझे सभी बच्चे, आपका पहला है, पहला वाला था 2 की घात 5। 2 की घात 5 का मतलब क्या होता है, जितनी घात होती है हम उस संख्या को उतनी बार लिखते हैं। तो ये आपकी घात 5 है, तो हमने 2 को कितनी बार लिखा, 5 बार लिख दिया। क्लियर है। इसी तरह आपकी दूसरी संख्या थी 5 की घात 5। 5 की घात 5 मतलब घात 5 है, तो आप संख्या को 5 बार लिख के गुणा करोगे। तो ये आपने 5 को 5 बार लिख कर गुणा कर दी। अब हम क्या कर रहे हैं, एक पेयरिंग, ये तो गुणा भी करेंगे ना तो वैसे भी सेम ही आंसर आएगा। 2 की 5 बार करोगे 32, 5 की 5 बार करोगे तो गुणा, तो वो जब गुणा करेंगे तो सेम ही आएगा। लेकिन हमने क्या करा, 1 2 ले लिया, 1 5 ले लिया, 2 की 5 से गुणा करी, एक पेयर बना दिया। फिर दूसरा 2 लिया, दूसरा 5 लिया, उसका पेयर बना दिया। फिर तीसरा 2 और तीसरा 5 लिया, तीसरा पेयर बन गया। चौथा 2 लिया, यहाँ से 5 उठाया, 2 गुणा 5 हो गया। फिर पांचवा 2 और 5 यहाँ से उठाया, 2 गुणा 5 का 5वां पेयर बन गया। तो इस तरीके से आपके 5 जोड़े बन गए, काय के 2 और 5 की गुणा के, 2 पंजे कितना हो गया, 10। तो इस तरीके से आपके 10 की 10 से कितनी बार गुणा हो रही है, 5 बार। 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, तो ये आप इसे क्या लिख सकते हो, 10 की घात 5, है ना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10 की घात 5। और यहाँ से भी आपका आंसर कितना आ गया, 10 की घात 5। तो ये आपको बताया जाता था कि फॉर्मूला कैसे बनाए। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो फॉर्मूला समझ में आ गया तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। आपको आंसर से मतलब होना चाहिए, फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना आ गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये आपका आ गया 10 की घात 5। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और कहता है 3 की घात 4 गुणा 4 की घात 4 कितना होगा। 3 की घात 4 गुणा 4 की घात 4, बताओ कितना होगा बच्चों। आने लगे आंसर, बिल्कुल सही। 3 की 4 से गुणा कर देनी है कि होल घात 4, 3 चौक कितना 12, 12 की घात क्या आ गया 4। सभी को समझ में आ रहा है ना, कितना आ गया 12 की घात 4, है ना। अब इसी तरीके से यदि मैं आपसे ऐसे पूछूं, आप बताओ 8 की घात 3 गुणा 10 की घात 3। तो यदि मैं आपको कुछ ऑप्शन दूं, तो जैसे इसके आगे मैं लिख दूं 800 की होल घात 3, तो ये आपको बताना है कि ये सत्य है या असत्य है, ट्रू है या फॉल्स है, सत्य है कथन या असत्य है, ये बताना है। ऑप्शन 1 सही होगा, ऑप्शन 2 सही होगा। आपको फॉर्मूला बताना है, लगाना आ गया, ए की पावर m गुणा बी की पावर m, तो कितना होगा a गुणा बी की पावर m। सभी बच्चे बताएं, बच्चे ट्रू कैसे आ रहा है, कितने बच्चों का ट्रू आ गया, ध्यान से देखो फॉल्स है मैम। बच्चों, मैसेज में ही बताएं, सब बच्चे मैसेज में ही बता रहे हैं। अब आया ट्रू फॉल्स, अब तक सभी ने ट्रू बताया, मैंने आपको बताया तो सबका फॉल्स आ गया। आपको क्या करना था, 8 गुणा 10 करना था, दोनों की घात सेम है, तो 8 गुणा 10 कितना आएगा 80, तो 80 की घात 3 होगा, और यहाँ क्या आ गया 800। ऐसे नहीं, तो 80 ये देखना है कि 80 थोड़ी है, ये तो 800 है, तो आपका आंसर क्या होगा, फॉल्स, है ना। क्लियर है सभी बच्चों को, मैम बताएं। एक बार फिर से करवाना।
हाँ फिर से करवा रही हूँ। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है 8 की घात 3 गुणा 10 की घात 3 कितना होगा। आप बताओ 8 की घात 3 गुणा 10 की घात 3 कितना होगा। फॉर्मूला है आपका ये, ए की पावर एम गुणा बी की पावर एम इज इक्वल्स टू ए गुणा बी की होल पावर एम। तो ए बी की गुणा कर देते हैं, तो ये आपका 8 की 10 से गुणा करेंगे, दोनों की घातें सेम है तो दोनों की घात 3 हो जाएगा। तो 8 की 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 ढाई 80। तो 80 की होल घात 3 ही तो होगा, 80 की होल घात 3 होगा। और यहाँ आपको ऊपर क्या दे रखा था, 800 की होल घात 3। तो 800 थोड़ी होगा, तो 800 नहीं होगा, 80 होगा, इसलिए आपका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। क्लियर है, बताओ समझ में आया बच्चे अब। ठीक है, तो आगे चलेंगे, एक बार एक क्वेश्चन और इसी तरह का देख लेते हैं आपसे। 5 की घात 3 गुणा 7 की घात 3। तो यदि ये मैं आपसे कहूं ये, तो आप बताएं ये कथन सत्य होगा या असत्य होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। सभी बच्चे इसका आंसर मैसेज में ही दें, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। हम्म, सभी बच्चे बताएं, बिल्कुल सही, हाँ। अब सही आंसर आने लगे, इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। कैसे ट्रू होगा, आपका फॉर्मूला है ए की पावर एम गुणा बी की पावर एम। तो ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी की होल पावर एम। तो यहाँ पे 5 गुणा 7 की होल घात 3। तो ये 5 गुणा 7 35 ही होता है, 35 की होल घात 3। तो यही आपको दे रखा था, तो ये आपका आंसर सही होगा, ट्रू होगा, है ना। क्लियर है बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन पोल में पूछे, एक क्वेश्चन आप पोल में लेते हैं बच्चों। इसका आंसर सब पोल में देंगे, कोई भी मैसेज में नहीं देगा। आप ध्यान से इसका आंसर पढ़िए, तब तक मैं पोल ओपन कर रही हूँ। इसका आंसर पहले अपनी कॉपी पे दें, फिर तब तक पोल ओपन हो रहा है, आप इसका आंसर अपनी कॉपी पे सॉल्व करें, कौन सा आंसर होगा। अब इसका आंसर सभी बच्चे ध्यान से पोल में देंगे, क्योंकि पोल में एक बार दे दोगे उसके बाद उसे सही नहीं कर सकते। इसका आंसर पोल में दो बच्चों। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर। मैम कॉल आ रही है, एक बार उठा ले। क्या, पोल, कॉल आ रहा है मैम, अटेंड कर ले। फोन आ रहा है, हाँ कर लें, अटेंड कर लें। हमने पोल में से आंसर दे दिया मैम। ठीक है, पोल में आंसर दे दिए तो फोन कर लें, अटेंड कर लें। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें, आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। बच्चों ध्यान से दें, अभी भी काफी बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। ध्यान से बच्चों आंसर दीजिए। मैम हाँ मैम बैटरी लो होने वाली है, पोल में आंसर दे दिया, रेस्ट करते क्लास। ठीक है बच्चों, और आगे से फोन को पहले से चार्ज करा करें, पहले से फोन को ओके चार्ज मैम। करके रखें। मैम कर रखा था, खत्म हो गया। ठीक है चलिए, जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर दें।
अभी काफी बच्चे रह गए हैं पोल में, जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें, ध्यान से आंसर दीजिए। क्या होगा इसका? आपका क्वेश्चन है 11 की घात 11 और 10 की घात 11, क्या 1100 की घात 11 के बराबर होगा? ये आपका कथन सत्य होगा या असत्य है? इसका आंसर बच्चों पोल में दें जल्दी से। अभी भी 7-8 बच्चे रह गए हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। बच्चों जल्दी से आंसर दें। मैम साइंस की क्लास कब लगेगी? बेटा साइंस की क्लास नहीं लगेगी, आपको जो वर्कबुक दे रखी है ना, वो आपको आपकी क्लास की मैम ही पढ़ाएंगी स्कूल की, तो उन्हीं से ही आप वो पढ़िए, और जो नहीं समझ में आए वर्कबुक में वो उन्हीं से पूछ लीजिए। ठीक है बेटा, साइंस की क्लास इस साल नहीं लगेगी। ओके मैम। हम्म। बच्चों जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे आंसर दें जल्दी से पोल में। किस किस बच्चों का रह गया है आंसर पोल में देने से, एक बार हैंड रेस करिएगा। वो बच्चे हाथ हैंड रेस करें जिनके अभी पोल में आंसर देना रह गया है और जो सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट 10 सेकेंड। हैंड रेस नहीं करोगे बच्चों तो फिर मैं वेट नहीं करूंगी, पोल एंड कर देंगे। किस किस बच्चे का भी रह गया है आंसर देने में पोल में, हैंड रेस करके बताएं। लास्ट 10 सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो चलिए पोल एंड करते हैं, आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। सभी बच्चों ने, आधे बच्चों ने गलत आंसर दिया है, काफी 6-7 बच्चों ने गलत आंसर दिया है, 14-15 के सही आंसर भी आए हैं, तो काफी बच्चों ने गलत दिया है। तो पहले देखते हैं कि गलती क्यों हुई। आपका फॉर्मूला था ए की पावर एम हो और बी की पावर एम हो, तो क्या करते हैं ए गुणा बी की होल घात एम, ये तो फॉर्मूला था। तो यहाँ आपका क्या है 11 की घात 11 और 10 की घात 11, दोनों का क्या है घातांक सेम है, पावर सेम है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा चौथा वाला। तो हमें क्या करनी है 11 की 10 से गुणा कर देनी है और ऊपर घात 11 ही रहेगी, यही तो होता है। 11 की 10 से गुणा करेंगे ऊपर घात 11 ही रहेगी, तो 11 की 10 से गुणा करते हैं तो बच्चों बताओ कितना आता है 110, 11 ढाई 110, तो 110 की घात 11 आंसर होगा। 110 की घात 11 तो नहीं दे रखा है आपका, तो 1100 दे रखा है, 1100 की घात थोड़ी होगा, 110 की घात 11 होगा, तो ये वाला कथन आपका क्या है असत्य है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी सही होगा। जिन बच्चों का गलत हुआ है एक बार जल्दी से नोट कर लो, नोट करें बच्चों कॉपी में, गलती समझ में आ गई। 11 की 10 से गुणा करनी है, 11 की 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 110, ना कि 1100, 110 की होल घात 11। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो एक इसी तरीके से और पूछो क्वेश्चन। यदि आपसे कोई पूछे 3 की घात 3 गुणा 3 की घात 5, तो बताओ जल्दी से क्या आएगा। बताओ बच्चों 3 की घात 3 गुणा 3 की घात 5 कितना होगा। सभी बच्चे बताएं। अभी भी काफी बच्चों के गलत आंसर आ रहे हैं।
सभी बच्चे बताएं। आप सही आने लगे। स्टार्टिंग में गलत आ रहे थे, स्टार्टिंग में सिर्फ विक्रम के विश्नोई के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया आपका सही आया था, आप सभी के सही आ रहे हैं। तो ये आपका फॉर्मूला क्या होगा कि समान आधार वाला, ना कि समान घातांक वाला। यहाँ पे दोनों के आधार सेम है, दोनों का बेस सेम है, 3 है, तो a की पावर m गुणा a की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, घातें जुड़ जाती हैं, m प्लस n हो जाता है, तो आपकी घातें जुड़ेंगी। तो 3 की घात 3 प्लस 5, 3 में 5 को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 3 की घात 8। क्लियर है? सभी बच्चे बताएं, नोट करें जल्दी से। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, किसी को बताएं कोई डाउट? अब बच्चों ये आप नोट जो आज पढ़ा है वो एक बार रिवाइज करके आइएगा, और एक बार अपनी वर्कबुक खोलें। वर्कबुक खोलें सभी बच्चे, पेज नंबर खोलें लास्ट में, पेज नंबर 47, पेज नंबर 47 ओपन करें वर्कबुक का। पेज नंबर 47 से आपकी ये एक्सरसाइजेस दे रखी हैं, इनमें ढेर सारे उदाहरण और ढेर सारे क्वेश्चन है। कोशिश करिएगा करने की, क्योंकि अब संडे भी आ रहा है, सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी मिल रही है, तो आराम से जो नहीं आए वो मंडे की क्लास में पूछिएगा। आपके ये उदाहरण है पेज नंबर 47 से, ये पहला वाला समान आधार वाले घातांकियों का गुणन, ये करिएगा। फिर एक्सरसाइज है 31.1, 31.2, फिर सेकंड वाला है समान आधार वाले घातांकों का विभाजन, इसके भी उदाहरण करिएगा। फिर एक्सरसाइज दे रखी है आपको। फिर तीसरा फॉर्मूला है दिए गए घात की घात लेना, दिए गए घात की घात लेना, इस तरह के उदाहरण दे रखे हैं। फिर एक्सरसाइज दे रखी है। और चौथा है समान घातांकों वाले घातों की गणना, जहां घातांक सेम होंगे। ठीक है, तो इसकी भी एक्सरसाइज करिएगा 47 से 51 पेज तक, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, 47 से 51 तक आपका होमवर्क है, काफी सारे क्वेश्चंस हैं, कोशिश करिएगा करने की। और नहीं आए, जो भी प्रॉब्लम आए वो आप मंडे की क्लास में मुझसे पहले पूछ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो।